हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हमें बात करना है git rebase के बारे में। git rebase एक कमांड है जिसके थ्रू आप अपनी दो ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं, एक ब्रांच B1 को अनदर B2 ब्रांच के साथ और B1 को मास्टर के साथ। आप किसी भी ब्रांच को मर्ज करने के लिए आप यूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, पर ब्रांच मर्ज करने के लिए तो हमने पहले मर्ज कमांड तो सीख लिया है। यस, ये एक अल्टरनेटिव है, थोड़ा अलग से काम करता है, पर अल्टीमेटली दोनों का यूज केस सेम है। मर्ज यूज करो या रीबेस यूज करो, पर यूज केस क्या डिफरेंट है। अगर हम रीबेस की बात करें तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें देखनी पड़ती है। Git rebase is a command in the Git that rearranges the changes in the branch to make the project history linear. Now यहाँ पे जो वर्ड है ना, प्रोजेक्ट हिस्ट्री लीनियर कर देता है, वही मेन चीज है। ओके, द प्रोजेक्ट हिस्ट्री लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन एज इफ एवरीवन चेंजेस वेर मेड वन आफ्टर अदर। देखिए, आप ब्रांच का यूज क्या करते हो। जैसे मेरे पास एक मेन सोर्स कोड है, मुझे फीचर कुछ ऐड करना है, मैंने ब्रांच बनाई, उसके अंदर फीचर ऐड किया, उसके बाद मुझे लगा कि ये फीचर मुझे रखना है, मैंने ब्रांच को मर्ज कर दिया। अब कई बार क्या होता है, आपने इतने सारे फीचर्स है, सबके लिए आप ब्रांच बनाओगे और सबकी हिस्ट्री रखोगे, तो जब आप कमिट्स देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को इजी करने के लिए रीबेस है। रीबेस भी मर्ज करता है, पर उस ब्रांच की हिस्ट्री को कमिट से निकाल देगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं पता चलेगा कि आपने एक ब्रांच बनाई थी जिसको आपने मर्ज कर दिया। वही डिफरेंस है, मर्ज हिस्ट्री रखता है, रीबेस नहीं रखता है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से एक गिट रेपो चाहिए। हम दो रेपो बनाएंगे। ओके, पहले एक रेपो, उसके बाद उसको कॉपी करेंगे। एक में हम रीबेस कमांड यूज करेंगे, एक में हम मर्ज कमांड यूज करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं मेरे गिट टेस्ट फोल्डर में हूं, कोई भी फोल्डर मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूं mkdir और मर्ज। इसके अंदर हम मर्ज ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इसी का नाम मैं देता हूं, राइट। इसको मैं गिट रेपो बनाऊंगा, तो cd मर्ज एंड गिट इनिट। अब यहाँ पे मुझे कमिट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कमिट चाहिए और एक ब्रांच बनाना है, वहां पे दो चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगा एक फाइल बना रहा हूं, इको फर्स्ट चेंज फ्रॉम मास्टर। ओके, और यहां पे मैं दूंगा फाइल 1 git add फाइल 1 एंड git commit dash m एंड यहां पे फर्स्ट commit फ्रॉम मास्टर। ओके, डन। ये हमारी प्रोसेस हो चुकी है, इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट कमिट फ्रॉम मास्टर। अब हमें ब्रांच बनाना है, तो यहां पे मैं जाके ब्रांच गिट ब्रांच B1 गिट स्विच B1, दो कमिट्स मुझे चाहिए, तो इको फर्स्ट चेंज फ्रॉम B1। यहां पे हम अलग फाइल नेम देंगे, फाइल 2 git add फाइल 2 git commit dash m फर्स्ट commit फ्रॉम B1। ओके, और यहां पे एक और चेंजेस चाहिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेकंड चेंज फ्रॉम ब्रांच B1 यहां पे ऐड करना है, तो डबल ग्रेटर देन, और यहां पे हम करेंगे git add फाइल 2, और यहां पे इसको हम करेंगे सेकंड कमिट फ्रॉम B1। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो git log, और यहाँ पे हमारे पास 3 कमिट हो गए, क्योंकि एक मास्टर का आएगा। और अगर हम मास्टर बाद में जाएंगे git switch मास्टर, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा git log तो एक कमिट है। तो ये हमारी करंट सिचुएशन है। ओके, अब देखिए,
जब आपको git merge और rebase के बीच में कंपैरिजन करना है तो हमें जो मर्ज करना है ना वो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज नहीं करना है, हमें नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करना पड़ेगा तो इजीली समझ में आएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड मर्ज और नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज के बारे में हमने ऑलरेडी आगे बात कर ली है, पर थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, राइट। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कब होता है? जब आपने मास्टर में एक कमिट बनाया, उसके बाद ब्रांच किया, ब्रांच में आपने कई सारे कमिट बनाए, पर जब आपने ब्रांच में कमिट बनाया उसके बाद मास्टर में कोई कमिट नहीं था, जो पहले था कमिट 1 वही है। और अगर आप मर्ज करोगे तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा। अगर आपने मास्टर में पहले कमिट बनाया, फिर ब्रांच में 2 कमिट्स है, अब अगर आप मास्टर में और एक कमिट बनाओगे और उसके बाद B1 को मास्टर में मर्ज करोगे, ब्रांच कमिट बनाने के बाद फिर आपके पास एक मास्टर में कमिट आया और उसके बाद जब मर्ज करोगे तो नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होता है। ओके, तो अभी अगर मैं मर्ज करूंगा ना तो ये हो जाएगा फास्ट फॉरवर्ड और उससे हमें अच्छी तरह से रीबेस समझ में नहीं आएगा। मुझे चाहिए नॉन फास्ट फॉरवर्ड, तो मैं अभी एक मास्टर में कमिट ऐड करूंगा, क्योंकि ब्रांच में कमिट बन जाने के बाद मास्टर में कमिट ऐड करूंगा तो ही नॉन फास्ट फॉरवर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं मास्टर में हूँ, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, उस फाइल का नाम क्या था, फाइल 1, राइट। सो ls, देखिए यहाँ पे मैं करूंगा केट फाइल 1, देख लेते हैं क्या था, फर्स्ट चेंज फ्रॉम द मास्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से करूंगा echo, ओके, यहाँ पे मैं करूंगा सेकंड चेंज फ्रॉम मास्टर, ओके, डबल ग्रेटर देन और फाइल 1, git add फाइल 1, ओके, git commit this m second commit from master, right, done। और यहाँ पे हमने एक नया कमिट बनाया है तो इसको हम ले लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं जो हमारी करंट सिचुएशन, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमिट 2, ओके। अब ये सिचुएशन अभी हमारी है और अगर अभी मैं ब्रांच B1 को मर्ज करूंगा तो मास्टर से मर्ज करूंगा तो यहां पे कितने कमिट्स बनते हैं वो हमें वेरीफाई करना है। ओके, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मुझे ये सिचुएशन रीबेस में भी चाहिए, तो ये जो मेरा गीट रेपो है उसको मैं कॉपी करूंगा। एक गीट रेपो जो हमारा है उसका नाम है मर्ज, इसको हम कॉपी कर लेंगे और उसका नाम रखेंगे हम रीबेस। एक में मर्ज ऑपरेशन करेंगे, एक में रीबेस, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा, राइट। तो cd डॉट डॉट करके बाहर ls, अभी ये मर्ज था, मैं cp कॉपी डेस r, मर्ज को कॉपी करो और इसका नाम रखो रीबेस। ओके, सो अभी मेरे पास 2 डायरेक्टरी है, एक में मैं मर्ज ऑपरेशन करूंगा, एक में मैं रीबेस ऑपरेशन करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं cd मर्ज में चला जाऊंगा, दूसरा एक git ओपन कर लेता हूं, ओके, ये ओपन है और यहाँ पे मैं जाऊंगा और cd रीबेस में जाऊंगा, तो देखिए ये हमारे पास अभी 2 स्क्रीन कंपेयर में आ चुकी है, राइट। एक है मर्ज, ओके, और एक है रीबेस, और दोनों में हमारे पास सब कुछ सेम है, राइट। अब यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन का यूज करूंगा जिसका नाम है गीट मर्ज। अब यहाँ पे दूसरी बात याद रखना है, मैं मास्टर में हूं, ओके, यहाँ पे गीट लॉग करूंगा, देखिए 2 कमिट्स मेरे पास मास्टर में है, सेम यहाँ पे मैं गीट लॉग करूंगा, 2 कमिट्स मेरे पास मास्टर में है, दोनों का सिचुएशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं करूंगा गीट मर्ज, ओके, गीट मर्ज B1। जैसे मैं गीट मर्ज B1 करूंगा, क्योंकि ये नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज है, ये ब्रांच वाले दोनों कमिट्स मेरे मेन मास्टर में आ जाएंगे और एक नया कमिट बनाएगा, क्योंकि ये नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज है इसीलिए। ओके, तो हमारे पास टोटल 5 मर्ज आ जाएंगे, 5 कमिट्स आ जाएंगे इन द मास्टर। लेट्स चेक इट आउट। देखिए मैंने कमांड दिया गीट मर्ज B1, ओके, देखा मर्ज ब्रांच B1, और यहाँ पे मैं WQ करूंगा,
और अगर मैं यहाँ पे git log करूँगा तो देखिए ये जो था हमारा फर्स्ट कमिट फ्रॉम मास्टर, फर्स्ट कमिट फ्रॉम B1, सेकंड कमिट फ्रॉम द मास्टर एंड मर्ज। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ओके, और ये 5 मर्ज मेरे पास आ गए 1 2 3 4 5 राइट। अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, एक्चुअली एक ये मर्ज आ गया, दोनों ब्रांच वाले था तो हमने ब्रांच वाले जो कमिट थे वो यहाँ पे आ गए ओके। तो ये दोनों कमिट्स यहाँ पे आ गए और एक नया भी बन गया जिसको हम बोलते हैं मर्ज ब्रांच B1 ओके। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया था मर्ज के ऑप्शन पे, नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में ओके। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम रीबेस कमांड का यूज करते हैं ओके। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखिए यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ git rebase। अगर आप कमांड की बात करो तो कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे मैंने कर दिया git rebase B1 ओके। हमने यहाँ पे कौन सा कमांड यूज किया था, git merge B1, यहाँ पे git rebase B1। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ओके। हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे गिट लैब सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अट्टारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें।